हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा कि हम किस तरह ऑटोकैड फाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं एंड क्लीन कर सकते हैं ताकि हम उसे स्केचअप में इंपोर्ट करके यूज़ कर सकें। नाउ इन दिस वीडियो हम सीखेंगे कि किस तरह से हम ऑटोकैड फाइल को स्केचअप में इंपोर्ट करेंगे एंड देन उसके बाद हम उसको 3D मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। सो एज टू डू दैट, सबसे पहले हम इस फाइल को सेव करेंगे, देन क्लोज द ऑटोकैड एंड ओपन द स्केचअप। हमें स्केचअप में इंचेस में काम करना है, तो हम इंचेस का फाइल को सिलेक्ट करेंगे इन द स्केचअप। देन वी विल इंपोर्ट द फाइल इनटू द स्केचअप। टॉप व्यू में जाएंगे, देन फाइल में क्लिक करेंगे, then click on the import option and choose the file which we have cleaned and optimized. Click on the import. जैसे हम import पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा पूरा जो फाइल है वो अच्छी तरीके से import हो चुका है। अब ये जो फाइल है स्केचअप में जब भी import होता है तो ये हर टाइम ब्लॉक में import होता है, तो इसको हमें अनब्लॉक करना पड़ता है। तो क्लिक ऑन द फाइल, राइट क्लिक एंड देन एक्सप्लोड। अब ये जो फाइल है पूरे तरीके से अनब्लॉक हो चुका है। अभी इसमें भी कुछ अननेसेसरी आइटम्स है जो हमें मॉडलिंग के लिए नहीं चाहिए, तो उसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। तो इरेज कमांड में जाएंगे, ये रेलिंग्स का पार्ट है तो ये हमें नहीं चाहिए। ये डैश लाइन जो है वो छज्जा प्रोटेक्शन है, तो उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। देन दिस इज़ अगेन द रेलिंग पार्ट विच वी डोंट वांट, सो उसको भी हम डिलीट करेंगे। देन ये जो है वो किचन का विंडो है, तो ये भी हमें नहीं चाहिए, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि उसको हम बाद में मॉडल करेंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। सो ये जो है पूरा अभी हमारा फाइल अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। अभी इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसके सारे फेसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद हमारे पास एक प्लगइन है, तो वो प्लगइन का यूज़ करके हम सारे फेसेस एक ही टाइम में क्रिएट कर सकते हैं। गो टू द एक्सटेंशन एंड देन इनड्रॉप फेस क्रिएटर। ये प्लगइन का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी देख सकते हैं आप जैसे कि पूरे फेसेस क्रिएट हो चुके हैं। तो अभी हम जाएंगे आइसोमेट्रिक व्यू में। अब इसको हमें हाइट देना है वॉल्स को, तो एक एक करके हम हाइट देंगे सारी वॉल्स को, तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए भी हमारे पास जॉइन पुश पुल का कमांड है, तो उसके लिए हम सारे ऑब्जेक्ट को एक ही बार में सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन जॉइन पुश पुल पे क्लिक करेंगे। देन वॉल के बिटवीन क्लिक करके इसे हम हाइट देते थे, और हाइट हम रखेंगे 10 फीट। इंटर द 10 फीट हाइट एंड क्लिक ऑन इंटर एंड देन कमांड से बाहर आ जाते हैं, एग्जिट टूल। सो हमने इस तरह से एक ही बार में सारे वॉल्स क्रिएट कर लिए हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि कुछ वॉल्स जो है वो डार्क कलर में दिख रहे हैं, तो वो जो उसके जो फेसेस है वो रिवर्स हो चुके हैं, तो उसको हमें फिर से एक बार रिवर्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सिंपली ये पूरा फेस को सिलेक्ट करने के लिए हम ट्रिपल क्लिक करेंगे, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देन कंट्रोल प्रेस करके ये वाले पोर्शन को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करके हम रिवर्स फेसेस पे क्लिक करेंगे, तो ये सारे फेसेस रिवर्स हो जाएंगे। तो अभी हमने सारे वॉल्स जो है वो एक ही बार में क्रिएट कर लिए हैं। ये फेस को भी हम रिवर्स कर लेते हैं। तो अभी हमें जो क्रिएट करना है वो डोर और विंडो क्रिएट करना है। तो डोर और विंडो क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक प्लगइन है जिसका नाम है LU स्मार्ट वॉल करके। इसका यूज़ करके हम डोर्स बनाएंगे। तो डोर के लिए हम सबसे पहले डोर टूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि क्या हाइट आपको रखनी है डोर की, तो हमें यही हाइट चाहिए 2200 mm विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 7 फीट। तो हम ओके करेंगे और डोर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो ये डोर क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से हम जितने भी डोर्स हैं वो सभी क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी ये डोर ही है, तो इसको भी क्रिएट कर लेंगे। इसको भी, ये डोर ही है। देन इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं, इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सारे डोर्स जो है इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं।
ये भी स्लाइडिंग डोर्स है, तो इसको भी हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे भी ये हमारा स्लाइडिंग विंडो रहेगा, ये स्लाइडिंग डोर है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है वो डोर क्रिएट कर सकते हैं अपने। ये काफ़ी टाइम बचाएगा आपका। तो ये हमने सारे के सारे अभी डोर्स कर लिए। देन इसके बाद हम विंडो सील एंड विंडो क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सेम प्लगइन का यूज़ करके हम ये जो विंडो टूल है तो उस पर क्लिक करेंगे। तो हमें जो सील हाइट चाहिए वो करीब करीब 2 फुट चाहिए। तो मैं इसको 600 mm कर देता हूँ, और जो विंडो टॉप रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा। तो उसको हम ओके कर देते हैं। देन उसके बाद ये स्लाइडिंग डोर का जो पार्ट है हम उसको क्रिएट कर देते हैं। देन यहाँ पे ये क्रिएट कर देते हैं। देन अगेन दिस इज ऑल्सो विंडो, क्लिक ऑन दिस पार्ट। ये वेंटिलेटर का पार्ट है, तो इसके लिए हमें अलग डायमेंशन देना पड़ेगा। और ये किचन विंडो है, तो इसको भी हम अलग से डायमेंशन देंगे। सो क्लिक ऑन दिस टूल अगेन। वेंटिलेटर के लिए हमें सील हाइट चाहिए 5 फीट, तो हम इसको 1500 कर लेते हैं एंड क्लिक ऑन ओके। सो ये सारे अभी वेंटिलेटर्स हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह से हमने सारे विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स क्रिएट कर लिए हैं। आप भी कुछ इस तरह से प्लगइन का यूज़ करके सारे डिटेल्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपका काफ़ी टाइम बचाएगा। यहाँ पे एक डोर है, तो उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। ये हमें मैन्युअली करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल है इसको हम हाइट दे देते हैं 8 इंचेस का। देन यहाँ पे देते हैं 2 फीट 6 इंचेस, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करके हम इसको ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हमने इसको भी क्रिएट कर लिया है। सो ये था कुछ 3D मॉडलिंग का पार्ट, जिसमें हमने कुछ विंडोज़ और वॉल्स, डोर्स ये सब क्रिएट किए हैं। तो इस पार्ट में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम इस मॉडल को और अच्छे तरीके से मॉडल करके हम फिर हमारा इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी पार्ट 3 के साथ आएंगे, और पूरा इंटीरियर डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।